और बात करेंगे क्रिकेट की तो तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर श्रीलंका ने 27 वर्षों के बाद इतिहास रच दिया है और तीसरे वनडे में श्रीलंका की भारत पर 110 रनों की शानदार जीत हुई है और इस जीत के बाद श्रीलंकन टीम ने इस सीरीज को भी 2-0 से जीत लिया है। पहला मुकाबला टाई हुआ था, जिसके बाद अगले दोनों मैच श्रीलंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए और भारत को पछाड़ते हुए 27 सालों के बाद जो है वो इतिहास रचा है। 27 वर्षों के बाद श्रीलंका ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है। और देखिए, ये माना ही जा रहा था जिस तरीके से श्रीलंकन टीम परफॉर्म कर रही थी। और कल के अगर हम मुकाबले को देखें तो एक बार फिर से जो भारतीय बल्लेबाजी है वो श्रीलंकन गेंदबाजों के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आई। और ये जो तीसरा वनडे मुकाबला रहा वो पूरी तरीके से वन साइडेड नजर आया। बल्लेबाजों का फ्लॉप शो इस मुकाबले में भी जारी रहा। टॉप ऑर्डर की अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाजी की तो एक बार फिर से रोहित शर्मा ने जरूर एक नफीतुली पारी खेली, लेकिन उसके अलावा सभी बल्लेबाज एक बार फिर से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। चाहे आप विराट कोहली की बात करें, शुभमन गिल की बात करें या फिर अन्य बल्लेबाजों की बात करें, एक बार फिर से टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से फेल नजर आया। और नतीजतन एक बार फिर से श्रीलंकन गेंदबाज इस पूरे मैच में हावी रहे। डुनीथ वेलालागे और वांडरसे के आगे एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर किया और एक बार फिर से श्रीलंकन जो गेंदबाजी है वो भारतीय बल्लेबाजी के ऊपर डोमिनेट करती नजर आई। और इसका नतीजा ये निकला कि 110 रनों से भारतीय टीम आखिरी वनडे मुकाबला यानी कि तीसरा वनडे मुकाबला हारती है और 2-0 से श्रीलंका की टीम ये मुकाबला जीतकर, ये सीरीज जीतकर 27 वर्षों के बाद इतिहास रचती है। तो वनडे सीरीज में इतिहास रच दिया है श्रीलंका ने। 27 वर्षों के बाद श्रीलंकन टीम ने इतिहास रचा है और 2-0 से वनडे सीरीज जीतकर कह सकते हैं इस सीरीज में पूरी तरीके से भारत को पछाड़ा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे खेल एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश रंजन जी, वनडे सीरीज जीतकर श्रीलंका ने इतिहास रचा है 27 वर्षों के बाद। और देखिए, हम कल ही बात कर रहे थे कि श्रीलंका कहीं ना कहीं उस फिराक में है कि लंबे समय के बाद इतिहास रचा जाए और देखिए वही हुआ। कल का मुकाबला एक तरफा जीता है श्रीलंका ने। यह बिल्कुल डिजर्विंग श्रीलंका की, जिस तरह का प्रदर्शन उसने किया। आप देखिए, मुश्किल पिच थे जिस पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन अगर आप श्रीलंकाई टीम को देखें तो हर मैच के साथ उनका जो टोटल है वो बढ़ता चला गया और तीसरे वनडे इंटरनेशनल में तो वो 248 रनों तक पहुंच गए। वहीं भारतीय टीम की बात कीजिए तो ऐसा लगता है कि जैसे हर मैच के साथ भारत का स्कोर जो है वो कम होता रहा। इंडियन स्पिनर्स आखिर तक वो लेंथ नहीं ढूंढ पाए जो लेंथ श्रीलंकाई स्पिनर्स को मिला और इसलिए आप देखते हैं कि श्रीलंका के स्पिनर्स ज्यादा इफेक्टिव दिखे पूरे सीरीज के दौरान। और भारतीय जो स्पिनर्स हैं वो किफायती तो रहे, लेकिन जिस तरह से उन्हें विकेट निकालने चाहिए थे वो विकेट निकाल पाने में इंडियन स्पिनर्स असफल रहे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि स्पिनिंग ट्रैक पर अब भारत की टेक्निक को लेकर भी सवाल उठेंगे। अगर आप पिछले मतलब कुछ सालों से देखें तो आप देखते हैं कि अब इंडिया में भी जो मैचेस होते हैं, मैचेस की भी मैं बात कर लूं तो पिच आमतौर पर जो है वो स्पिनर उस तरह से नहीं बनाया जाता जहां पर कि स्क्वायर टर्न हो या स्क्वायर टर्नर बनाने की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि इससे इंडियन बैटर्स को ही परेशानी होती है और कई बार जो है जो विपक्षी टीमें आती हैं वो इसका फायदा उठा कर ले चली जाती हैं। तो इसीलिए भारतीय टीम को अब स्पिन को कैसे खेलना है, कहाँ उनसे चूक हो रही है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए, पिच पर थोड़ी स्पिन तो थी, लेकिन अब बिल्कुल ऐसी भी नहीं थी, बिल्कुल खेला नहीं जा सके। जिस तरह से इंडियन बैटर्स ने खेला है वो निराशाजनक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय टीम जो है आपको उस तरह से लड़ते हुए भी
है इस पूरी सीरीज के दौरान। और कप्तान माने न माने थोड़ी कॉम्प्लिकेंसी तो दिखी है, हालांकि कप्तान इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेंसी दिखी है। अब देखिए, ये पूरी टीम थी भारत की। सिर्फ अगर आप जसप्रीत बुमराह इस टीम में नहीं थे, अगर बुमराह इस टीम में होते तो पूरी जो ओरिजिनल टीम है भारत की वो थी। दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम की बात करें तो उनके कई तेज गेंदबाज जो है वो सीरीज से बाहर हो चुके थे। पतिराना भी बाहर हो गए थे, चमीरा बाहर हो गए थे, तो जितने भी उनके प्रमुख गेंदबाज थे तेज, वो सभी के सभी बाहर हो गए थे। और बावजूद इसके जो है श्रीलंकाई टीम ने सीरीज इतनी कन्विंसिंगली जीती है, तो उनकी तारीफ तो बनती है। भारतीय टीम को अब बैठकर सोचना होगा कहाँ चूक हो रही है, क्यों वो वनडे इंटरनेशनल में ये जो 3 के 3 हुए पूरे 50 ओवर की बल्लेबाजी वो नहीं कर सकी किसी भी मैच में। तो आप देखते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो कंसर्न है। और चिंता की बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी स्तर पर है और उससे पहले सिर्फ 3 वनडे इंटरनेशनल ही अब और भारत को खेलने हैं, तो इनके पास सुधार के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं है भारतीय टीम के पास। लेकिन मुझे लगता है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा मिल बैठकर एक बार फिर से टीम को संगठित करेंगे और भारतीय टीम को जीत की राह पर लेकर आएंगे। फिलहाल श्रीलंका की टीम को सीरीज जीतने पर बहुत बधाई। बिल्कुल, श्रीलंकन टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है इस वनडे सीरीज में और 2-0 से इस सीरीज को जीता है और 27 वर्षों के बाद भारत के खिलाफ वनडे सीरीज को श्रीलंकन टीम ने जीता है। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।